नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मूलाधार चक्र को हम जागृत कैसे कर सकते हैं। तो जो मूलाधार चक्र है वो ऊर्जा शरीर की बुनियाद है। आजकल लोग सोचते हैं कि मूलाधार सबसे निचला चक्र है, इसलिए उसकी इतनी अहमियत नहीं है। जो भी यह सोचता है कि बुनियाद पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वह दरअसल भ्रम में है। जैसे किसी इमारत की बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह मूलाधार सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है। जब हम योग करते हैं तो हम किसी और चीज़ से अधिक मूलाधार पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे सुदृढ़ और स्थिर कर लिया तो बाकियों का निर्माण आसान हो जाता है। जैसे किसी इमारत की बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह मूलाधार सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है। अगर आपका मूलाधार मजबूत है तो जीवन हो या मृत्यु आप स्थिर रहेंगे, क्योंकि आपकी नींव मजबूत है और बाकी चीज़ों की हम बाद में ठीक कर सकते हैं। मूलाधार चक्र, इसे रूट चक्र भी कहा जाता है। मूलाधार का मतलब होता है मूल आधार। ये हमारे भौतिक ढांचे का आधार है। ये हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों में से सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर की ऊर्जा इसी चक्र में केंद्रित रहती है, और यदि हम अपने जीवन काल में इस मूलाधार चक्र को जागृत न कर पाएँ तो हम अपने जीवन में ऐसा बहुत कुछ जो कि हासिल नहीं कर पाएंगे और इसी भौतिक आसक्ति में जीवन जीकर चले जाएंगे। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपना मूलाधार चक्र कैसे जागृत करें। मूलाधार चक्र जागृत होने से हमारी चेतना भी जड़ता से बाहर आ जाती है और व्यक्ति को सही गलत का वास्तविक बोध होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में स्थित सभी चक्रों को जागृत करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने सभी चक्रों के लिए अलग अलग बीज मंत्रों को बताया है। पुराने समय में ऋषि मुनियों ने मूलाधार चक्र को जागृत करने की विधि बताई है, जिसमें उन्होंने मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए बीज मंत्र लम के बारे में वर्णन किया है। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले आप एक समतल स्थान पर मूलाधार चक्र के आसन लगाकर बैठ जाएं। इसके लिए आपको सुखासन, सिद्धासन, जो भी आसान आपको अपने अनुकूल लगे उसमें बैठ जाएं। इसके बाद एक गहरा श्वास लें और बीज मंत्र लम का उच्चारण करें। इससे मूलाधार चक्र का जागरण होगा। बीज मंत्र लम का उच्चारण इस प्रकार होगा: लम। सबसे पहले गहरा श्वास लें, फिर ला अक्षर का उच्चारण करके मैं की ध्वनि निकालें। मैं की ध्वनि निकलते हुए इस बात का ध्यान रखें कि मैं की ध्वनि लंबी होनी चाहिए। लम। ला के बाद माँ की लंबी ध्वनि निकलते हुए बहुत ही धीरे धीरे मंत्र के उच्चारण को पूरा करें और फिर पुनः लम मंत्र का उच्चारण करें। शुरुआती समय में इस साधनों को आप 10 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए इस समय को 40 मिनट तक ले जाएं। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए साधक ने अपनी चेतना को मूलाधार चक्र में ही स्थित रखना है, अर्थात आपको अपना ध्यान मूलाधार चक्र में ही लगाए रखना है। मूलाधार चक्र में ध्यान लगने की बात पर आपके मन में एक सवाल अवश्य आएगा कि मूलाधार चक्र होता कहाँ है। तो जैसे कि आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं, तो मूलाधार चक्र हमारे जननेंद्रिय और गुदा द्वार के मध्य स्थित होता है। मूलाधार चक्र जागृत होने से व्यक्ति का स्वास्थ्य के अनगिनत लाभ भी मिलते हैं और वह स्वयं को सही संतुलन में भी रख पाता है। अब आप पूछेंगे कि ये कितने दिन में जागृत होता है। भाई, आपने ध्यान तो शुरू कर दिया, लेकिन इसमें जागृत होने में समय कितना लगेगा। तो मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप धैर्य रखें और नियमित रूप से अभ्यास करते रहें। यदि आपने किसी गुरु के सही मार्गदर्शन पूर्ण विधि के साथ अभ्यास किया तो लगभग 40 दिनों में मूलाधार चक्र आपका जागृत हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ यदि आप खुद के द्वारा मूलाधार चक्र को जागृत करने का प्रयास करते हैं तो कुछ लोगों के लिए कुछ महीने में चक्र जागृत हो सकता है, जबकि अन्य लोगों को कई वर्ष भी लग सकते हैं। तो मूलाधार चक्र को जागृत करने में लगने वाला समय साधक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। यदि साधक शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति की स्थिति में है तो साधक का चक्र जागृत होने में कम समय लगेगा। अभ्यास की नियमितता भी मूलाधार चक्र के जागरण में लगने वाली समय अवधि के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियमित रूप से अभ्यास करने से मूलाधार चक्र अपेक्षाकृत जल्दी जागृत होता है। तो अब आप कहेंगे कि ये मेरा जागृत तो हो गया, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मेरा जागरण, कि जो मेरा मूलाधार चक्र है वो जागृत हो गया। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं दोस्तों। तो कुछ जो लक्षण कुछ ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर सभी लोगों को हुए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये लक्षण अलग अलग भी हो सकते हैं। तो क्या लक्षण हो सकते हैं इसके? तो मूलाधार चक्र के जागृत होने पर
व्यक्ति में भय और चिंता की कमी हो जाती है। व्यक्ति अपने जीवन में भावनात्मक संतुलन को महसूस करता है। कुछ लोगों को मूलाधार चक्र में स्पंदन या कंपन महसूस हो सकता है। मूलाधार चक्र का जागरण होने पर व्यक्ति में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति अपने शरीर में ऊर्जा, गर्माहट का अनुभव कर सकता है। यदि चक्र जागरण के बाद साधक में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार हो सकता है। व्यक्ति में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक विचारों में कमी आ जाती है। वे अपने आसपास उपस्थित सभी चीज़ों को सकारात्मक नज़रिए से देखने लगता है। मूलाधार चक्र को जागृत होने पर व्यक्ति में अपने जीवन के प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा की भावना बढ़ सकती है। तो ये तो थे इसके लक्षण, जो आपको जब आप इसको जागृत करना शुरू करेंगे तो आपको ये लक्षण दिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई लक्षण आपको दिख सकते हैं, लेकिन ये कुछ मेन लक्षण हैं जो कि ज़्यादातर सभी लोगों को दिखे हैं। तो मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद आप जानना चाहेंगे कि इसके लाभ क्या होते हैं। तो मूलाधार चक्र के जागृत होने पर मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो पहला जो लाभ होता है शारीरिक लाभ, मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो मूलाधार चक्र के जागृत होने पर मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ होता है। इससे ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है। रक्तचाप और हृदय गति का नियमन, अच्छा पाचन और एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ ही अन्य कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। शरीर में होने वाले कई प्रकार के दर्दों से भी राहत मिल सकती है, जैसे कि घुटनों का दर्द, आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, उनसे भी आपको राहत मिलेगी। मानसिक लाभ क्या होते हैं? मूलाधार चक्र जागरण से मनुष्य में भय, चिंता और तनाव में कमी हो सकती है। नींद न आने की समस्या में सुधार होता है, साथ ही साथ नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। मूलाधार चक्र जागरण के बाद मनुष्य भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर और संतुलित महसूस करता है। चक्र जागरण से सोच स्पष्ट, तर्कसंगत और सकारात्मक हो जाती है। यदि मूलाधार चक्र संतुलित रहता है तो व्यक्ति के जीवन में उसके सभी संबंध भी सही से रहते हैं। तो ये तो थे आपके मानसिक लाभ। अब जानते हैं आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं। तो मूलाधार चक्र जागृत होने से साधक स्वयं को आध्यात्मिक रूप से अधिक जागृत महसूस करता है। इसमें अंतर्ज्ञान में वृद्धि हो सकती है और आंतरिक मार्गदर्शन की भावना बढ़ सकती है। मूलाधार चक्र जागरण के बाद मनुष्य को आंतरिक शांति और स्थिरता का अनुभव हो सकता है। तो इस प्रकार हमारे शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है और यह हमें संघर्ष रहित जीवन जीने के योग्य बनाता है। मूलाधार चक्र जागरण होने के मानव शरीर पर प्रभाव अलग अलग लोगों में अलग अलग दिख सकते हैं। कुछ लोगों को ये सभी लाभ अनुभव हो सकते हैं, जबकि अन्य को केवल कुछ ही अनुभव हो सकते हैं। तो यदि आपको कोई गंभीर शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो मूलाधार चक्र को जागृत का प्रयास करने से पहले आप किसी योग्य गुरु की सलाह लें। बिना गुरु की सलाह के मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि दोस्तों ये एक ऊर्जा होती है और जब ऊर्जा सक्रिय होती है तो ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, और यदि इस ऊर्जा में कोई अवरोध आ गया तो ये बहुत ही घातक भी सिद्ध होती है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप इसको जागृत करने का मन बना रहे हैं और इसके लिए आपके अंदर इच्छा है जागृत करने की, तो आप एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन जरूर लें। तो मैं आशा करता हूँ आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।